Hello scholars, how are you? Welcome back on my YouTube channel, English Confluence. Scholars, this is Mr. C.L. Gautam. Today I am going to share central idea of poems, which are very important for the all candidates for the viewpoint of exams. So let's get started. The central idea of a character of a happy life. In this poem, the poet Sir Henry Wotton has given the real picture of man of happy life. A happy man doesn't run after name and fame. Happy man, he does not run after name and fame. A happy man is honest and truthful. Happy man always ईमानदार और सच्चा होता है. He is not slave of others. वह दूसरों का गुलाम नहीं होता. He is the master of his own desires. वह अपनी इच्छा का मालिक खुद ही होता है. He is fearless and carefree. वह निडर और स्वतंत्र होता है. He is not afraid of death. उसको मौत से डर नहीं होता. He does not care for others' criticism. उसे दूसरे की आलोचना की कोई परवाह नहीं होती. He is always cool and calm by nature. वह अपने नेचर से, स्वभाव से शांत स्वभाव का होता है. He doesn't need any weapons. उसे किसी वेपन्स की ज़रूरत नहीं होती. He doesn't believe in rumors. उसे अफवाहों में विश्वास नहीं होता. His life is pure and faultless. उसकी लाइफ प्योर एंड शुद्ध होती है, निर्दोष. He listens the voice of his soul and mind. वह अपनी आत्मा की पुकार को सुनता है. He listens the voice of his soul and mind. He doesn't hurt the feeling of others. वह दूसरों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता. This person is very close to God. ऐसा व्यक्ति भगवान के करीब होता है. He is God fearing man. Such a person is having nothing but has all. ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है. सेकंड, ऑन हिज ब्लाइंडनेस. यह जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज किया हुआ है. जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स हिज सॉरो एंड ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ हिज आई साइट. ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज हिज पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन इन विच ही एक्सप्रेस डीप सॉरो ऑन हिज प्रीमेच्योर लॉस ऑफ साइट. जॉन मिल्टन अपने दुख और कष्ट को व्यक्त करते हैं क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी समय से पहले ही चली गई है. सो ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट बिफोर 44. वह 44 साल होने से पहले, 44 से पहले ही आंखों की रोशनी खो देते हैं. ही थिंक्स दैट ही हैज़ नथिंग टू ऑफर इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. उनको लगता है कि भगवान के सामने उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है. लेकिन सून ही रियलाइजेज दैट गॉड इज किंग ऑफ किंग्स. भगवान जो है राजाओं का राजा होता है. ही डजेंट नीड एनी गिफ्ट, सर्विस और टैलेंट. उसे किसी गिफ्ट, किसी सर्विस, किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती है ऑफ हिज क्रिएचर्स. ही फियर्स दैट गॉड विल आस्क हिम अबाउट हिज टैलेंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट. उसको लगता है कि जजमेंट के समय भगवान उससे उसके टैलेंट के बारे में पूछेंगे. बट ही सून रियलाइजेज दैट गॉड डजेंट नीड एनी बडीज वर्क. भगवान को किसी व्यक्ति के वर्क की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट, थर्ड सेंट्रल आइडिया, ट्रू ब्यूटी. इन दिस पोएम थॉमस कैर्यू हैज़ गिवन द रियल पिक्चर ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी. इसमें थॉमस कैर्यू फिजिकल और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में एक सच्चा चित्रण पेश किया है. फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड. सारी सुंदरता क्षणिक होती है. फिजिकल ब्यूटी लाइक कोरल लीव्स, रोजी चीक्स, स्टार लाइक आइज विल डिस्ट्रॉय विद द पैसेज ऑफ टाइम. ये शारीरिक सुंदरता जैसे कोरल लिप्स, मूंगे जैसे होंठ, गुलाब जैसे गाल, सितारों जैसी आंखें, ये समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं. इट इज़ फॉल्स एंड मोमेंट्री. यह झूठा और क्षणिक होता है. इट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम. यह ज़्यादा समय तक नहीं जीवित रहता, नहीं सर्वाइव करता. नो बडी विल लव इन ओल्ड एज. जो व्यक्ति फिजिकल ब्यूटी से प्यार करता है वह समय के साथ साथ बूढ़ा हो जाता है. उसका प्यार भी बूढ़ा हो जाता है और बुढ़ापे में कोई व्यक्ति दूसरे से प्यार नहीं करता. सो द लव इंस्पायर्ड बाई इट आल्सो डाइज सून. जो व्यक्ति
किसी की सुंदरता से प्यार करता है, वह समय के साथ उसकी सुंदरता भी समाप्त हो जाती है। बट लेकिन द ट्रू स्पिरिचुअल ब्यूटी लाइज इन द प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल। लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वह आदमी की शुद्धता और आदमी की आत्मा की शुद्धता पर निर्भर होता है। प्योर हार्ट एंड नोबल थॉट्स, अच्छे विचार जो कांस्टेंट और स्टेबल रहते हैं। सच टाइप ऑफ ब्यूटी कैन नॉट डिस्ट्रॉय विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस तरह की सुंदरता समय के साथ नहीं नष्ट हो सकती। दैट इज स्पिरिचुअल ब्यूटी, और स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ट्रू ब्यूटी। और आध्यात्मिक सुंदरता ही सच्ची सुंदरता होती है। सेंट्रल आइडिया जो फोर्थ है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। दिस पोएम इज composed by Robert Frost. Here the poet is riding through the beautiful woods filled up with snow. इसमें जो पोएट है वह जंगल में से अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा है। द नियर बाई लेक इज फ्रोजन, जो नज़दीक का लेक है वह फ्रोजन है। ही वॉन्ट्स टू स्टॉप देयर टू इन्जॉय द चार्मिंग साइट। वहाँ जो पोएट है वहाँ रुक करके इंजॉय करना चाहता है प्राकृतिक नज़ारों का। इट इज़ टाइम ऑफ कोल्ड विंटर सीजन, यह कोल्ड विंटर सीजन का समय है। ही फील्स अबाउट हिज ड्यूटी, लेकिन फिर अचानक उसको अपनी ड्यूटी याद आ जाती है, क्योंकि ड्यूटी इज ब्यूटी, कर्तव्य ही सुंदर होता है। ड्यूटी कम्स फर्स्ट, प्लेजर आफ्टरवर्ड। कर्तव्य जो है ड्यूटी पहले आता है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। तो ही डिसाइडेड परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से वो अपनी ड्यूटी को सबसे पहले परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। द वुड्स आर सिम्बॉलिक ऑफ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो वुड्स हैं यह जो है एक सिंबल, प्रतीक हैं एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के। एज वेल एज लाइफ टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन, जो कि हमारे लाइफ में टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, लालच और भटकाव। वी हैव टू गो ऑन आवर वे टू अचीव आवर गोल्स। हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सो वी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई फैसिनेटिंग थिंग्स अराउंड अस। हमें अपने आसपास की सुंदरता के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। सो स्कॉलर्स नेक्स्ट फिफ्थ वन, द लॉ बेल डैम सेंस मर्सी इज कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स, इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ लव। जॉन कीट्स के द्वारा इसे कंपोज किया गया है, एक शॉर्ट स्टोरी है, लव स्टोरी है। इट इज़ इन इट द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी चार्म्स देन डिसीव्स द नाइट। इसमें कैसे एक सुंदर औरत जो बिना दया की होती है, जिसके पास कोई मर्सी नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, वह इसमें नाइट को कैसे धोखा देती है, इसके बारे में बताया गया है। एट फर्स्ट ही फॉल्स इन लव विद हर, पहले वह उसे, जो नाइट होता है, उससे प्यार करता है। ही प्रिपेयर्स अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फॉर हर, वह उसके लिए फूलों की माला तैयार करता है। शी आल्सो एक्सप्रेसेस हर लव, और वह लेडी भी उसके लिए अपना प्यार जाहिर करती है। देन शी टेक्स द नाइट टू हर केव, फिर वह पोएट को अपने गुफा में ले जाती है। शी सिंग्स द स्वीट सॉन्ग्स सो दैट नाइट में स्लीप, वह जो है पोएट के लिए एक मधुर गीत गाती है जिससे पोएट सो सके। वाइल द नाइट इज इन द साउंड स्लीप, जब पोएट गहरी नींद में सो रहा होता है। ही सीज मैनी किंग्स, उसने स्वप्न में बहुत सारे राजा, प्रिंसेस, राजकुमार, वैरियस, योद्धा देखे। इन हिज ड्रीम, इन द ड्रीम, सपने में उसने बहुत सारे वैरियस, प्रिंसेस और किंग्स देखे। दे वार्न द नाइट टू बी अवेयर ऑफ द मर्सीलेस लेडी, वो सभी नाइट को सावधान कर रहे थे कि इस लेडी से अवेयर रहो, सावधान रहो। दे एडवाइज हिम नॉट टू ट्रस्ट द ब्यूटीफुल अनफेथफुल लेडी, वो एडवाइस करते हैं कि इस अनफेथफुल लेडी पर विश्वास मत करो। व्हेन नाइट वेक्स अप ही फाइंड्स हिमसेल्फ बाई द कोल्ड हिल साइड, जब इसमें नाइट की जब आंखें खुलती है तो अपने आप को कोल्ड हिल साइड के पास पाता है। उसको धोखा दे दिया गया था और वो लेडी चली जाती है धोखा दे करके। नेक्स्ट है स्कॉलर सिक्स्थ, सेंट्रल आइडिया ऑफ द लैमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम ऑफ पी बी शैली। यह पी बी शैली के द्वारा लिखा हुआ एक सबसे ही दयनीय पोएम है। एवरी वर्ड ऑफ दिस पोएम इज चार्ज्ड विद फीलिंग ऑफ सॉरो, हर शब्द जो है ये फीलिंग है, दुख भरी फीलिंग है, निराशा की फीलिंग है। द पोएट फील्स दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ,
पोएट को लगता है वो अपने ज़िंदगी के अंतिम कदम पर है, अंतिम स्टेज पर है। एवरीथिंग इज अगेंस्ट हिम, सब कुछ उसके खिलाफ है। ही लुक्स हिज पास्ट लाइफ विद हिज फेंट हार्ट, वो अपने दुखी दिल से अपने बीते हुए अतीत को देखता है। ही लैमेंट्स दैट जॉयज ऑफ लाइफ विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर, उसको दुख इस बात का होता है कि बीता हुआ अतीत उस वापस नहीं आ सकता। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए बर्डन, वो अपने आप को एक बर्डन जैसा फील करता है। नाउ हिज डेज एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस, अब उसके दिन और रात बिल्कुल नीरस दिख रहे हैं, बिना जॉय के। ही हैज़ लॉस्ट हिज फेथ, उसने अपना विश्वास खो दिया है। दैट ही विल नेवर बी हैप्पी अगेन, वह कभी खुश नहीं हो पाएगा। ही विल नॉट एबल टू इंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचुरल थिंग्स लाइक स्प्रिंग समर एंड विंटर, ये उसको लगता है कि समर विंटर ये सब चीज़ें दोबारा अब आने वाले समय में वो नहीं इंजॉय कर पाएगा। सो स्कॉलर्स, ये रही आपकी पोएम। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।